डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर डबल साल्ट मीन्स क्या होगा, एक ऐसा साल्ट जिसके अंदर टू साल्ट्स आपस में कंबाइन होके एक नया साल्ट बनता है, उसे कहा जाता है डबल साल्ट। क्या होता है डबल साल्ट? एक ऐसा साल्ट है जिसके अंदर टू डिफरेंट टाइप के साल्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नए टाइप का साल्ट बनाते हैं, उसे हम कहेंगे डबल साल्ट। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इसका भी यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स होगा। ये कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स, यानी कि काफ़ी जटिल होगा, हार्ड होगा, इसको इजीली डिसोसिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप के साल्ट जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं और इजीली वाटर में इनको जब हम सॉल्युबल करते हैं तो ये इजीली इनके कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं, उन्हें कहा जाता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइए अब डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट जो डिफरेंस दिया है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, एडिशन कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट बट आयनाइज इन कंपोनेंट्स व्हेन डिजोल्व इन द वाटर। क्या कहा है? डबल साल्ट कैसे होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स है जब ये एडिशन स्टेट में रहते हैं, यानी कि ये जब जुड़े हुए रहेंगे तब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, और जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तब ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्या होता है? डबल साल्ट कैसे कंपाउंड है? ये ऐसे कंपाउंड है जब ये एडिशनल स्टेट में रहते हैं, मीन्स जब दो साल्ट आपस में जुड़े हुए हैं तब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ठीक है। और एक तरह से मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे। जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तो ये अपने कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और आयनाइज हो जाएंगे मीन्स इनके ऊपर या तो प्लस चार्ज प्रेजेंट रहेगा या फिर माइनस चार्ज प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ये या तो केटायन रहेंगे या फिर ये एनायन के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या कहा है, स्टेबल इन सॉलिड आर in solution may be partially ionized into complex ion। यानी कि जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ एक आयन्स इसमें से अलग हो जाए और आयन में चेंज हो जाए, बट यहाँ पर सारे के सारे जो आयन्स है, यानी कि जिनसे मिलकर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, वो सारे के सारे आयन्स यहाँ पर डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिसोशिएशन कैसा होता है? पार्शियली होता है। पार्शियली का मीनिंग होता है यहाँ पर कि ये आधे अधूरे फॉर्म में टूटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, दीज डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये किस में टूटते हैं? जिससे ये बने होते हैं ना, उन्हीं आयंस में ये टूट जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसा नहीं हो पाता है, जिनसे ये बने होते हैं उनमें ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो डबल साल्ट है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एज इट इज़ होती है। किनके एज इट इज़ होती है? जिनसे ये बने होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर ये बने होते हैं वो कंपाउंड के समान ही इनकी प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक टाइप के एटम्स आपस में जुड़कर एक डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के समान नहीं रहती है। जिनसे मिलकर बने हैं उन्हीं के समान इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट में कहा है यहाँ पर, द नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट।
यानी कि जो डबल साल्ट है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो या तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा। आयनिक बॉन्ड कैसा, जैसे एक प्लस का आयन है और एक मान लो यहाँ पर Cl- का आयन है, तो इन दोनों आयन्स के बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कहेंगे कि ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हम देखें तो कैसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज ऑलवेज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, कोऑर्डिनेशन टाइप का बॉन्ड होता है, यानी कि एरो के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ठीक है, आगे जब हम अच्छे से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस टाइप का होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेके यहाँ पर देखते हैं हम। सपोज यहाँ पर लिया है मैंने कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल आयन है और इससे मान लीजिए यहाँ पर 2 Fe के एटम्स जुड़े हैं, एक Fe का एटम यहाँ पर जुड़ा है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस टाइप का ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। ऐसे एक यहाँ से जुड़ा है Fe का एटम, तो इस टाइप से ये एरो वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड कब बनते हैं, जब एक जो मॉलिक्यूल है या एक जो एटम है, जैसे मान लो यहाँ Fe का ये एटम है, तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट कर देता है। जैसे अपन ने कोबाल्ट लिया था, कोबाल्ट को अगर ये Fe का जो एटम है ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना कोबाल्ट को, तब यहाँ पर बनेगा ऐसा एरो वाला बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेशन टाइप का बॉन्ड। तो ये था यहाँ पर डिफरेंस डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। ठीक है, फिर उसके हम टाइप्स देखेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है वो ज्योमेट्रिक टाइप की पाई जाती है, ऑप्टिकल टाइप की पाई जाती है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं वो समझते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है, एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट उनकी अगर स्ट्रक्चर हम देखें ना तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये Pt यानी कि प्लेटिनम सेंटर में है ना, तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा Pt, और यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, Cl 2 टाइम है ना, तो Cl2, और NH क्या है 2 टाइम है तो NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये NH3 है तो NH3, और कितने टाइम है यहाँ पर, ये भी 2 टाइम है, इसलिए यहाँ पर ये 2 टाइम हो जाएंगे। यहाँ पर आपने लिख दिया 2 टाइम। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है ये का यही फॉर्मूला, यानी कि इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला इसके लिए भी रहेगा। यानी कि दोनों ही स्ट्रक्चर के अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, PtCl2 NH3 ट्वाइस, सेम फॉर्मूला रहेंगे, बट स्ट्रक्चर में आप देखो तो थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या चेंज रहेगा, यहाँ पर देखिए Cl ग्रुप अगर एक ही साइड रहेंगे ना तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम बोलेंगे कि ये कैसा आइसोमर है, तो ये सीस टाइप का आइसोमर है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर Cl ग्रुप यानी कि जो सेम टाइप के ग्रुप्स है वो एक दूसरे के इस टाइप से 180 डिग्री के एंगल पर अगर प्रेजेंट हो, यानी कि एक दूसरे के ऐसे डायगोनल पर या जस्ट अपोजिट प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये कैसा फॉर्म है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। यानी कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना ये 2 टाइप की पाई जाती है, सीस एंड ट्रांस। ठीक है, इनमें अगर हम देखें तो इनके केमिकल फॉर्मूले तो सेम होते हैं, बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो डिफरेंट बनती है। जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर से थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पर Cl ग्रुप एक ही साइड है, ऐसे ही यहाँ NH3 जो ग्रुप है वो एक साइड है, जबकि यहाँ पर इसमें हम देखें तो Cl और इस साइड यहाँ पर आ गया NH3, यानी कि जो सेम ग्रुप है ना वो यहाँ पर एक दूसरे के से डायगोनल पर स्थित है ये यहाँ पर। ठीक है,
तो ये जो फॉर्म है वो ट्रांस है और ये जो है वो सीस है। सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या कहेंगे हम, सीस। और सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में है तो उसे कहेंगे ट्रांस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल थे यहाँ पर ये थे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के। अब इसी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है यानी कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर भी पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रही है इनको हम कहेंगे कैसे स्ट्रक्चर है ये, तो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर है। इनमें आप देखिए सीस और ट्रांस, तो कैसे देखेंगे यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्म है वो सीस है, ये ट्रांस है। क्यों है सीस और ट्रांस, तो यहाँ पर देखिए सीस के लिए क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप वन साइड होना चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो NH3 और NH3 दोनों सेम है और वन साइड है, यानी कि ये कैसे स्ट्रक्चर है, सीस टाइप की। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो NH3 तो यहाँ सेम साइड है, बट ये जो Cl को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो Cl जो ग्रुप है ना वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ट्रांस टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर Cl के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, यानी कि ये कैसा फॉर्म है यहाँ पर, तो ट्रांस टाइप का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीस टाइप का यहाँ पर फॉर्म है। यहाँ पर Cl को आप देखोगे तो पास में है ना, NH3 तो यहाँ भी पास में है, यहाँ भी है, तो NH3 को नहीं देखना हमें, Cl को देखना है। यहाँ पर Cl पास में है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये कैसा है, सी से। और यहाँ पर Cl जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री पर है, इसलिए यहाँ पर इनको कहेंगे हम ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में तो सब जगह सेम ही है कि आइसोमेरिज्म में जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं उनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो तो सेम रहेंगे, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगी। अब जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज होगी मीन्स ये स्ट्रक्चर को, ये वाली जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं मिरर में देखूंगी यानी कि कांच में देखूंगी तो मुझे इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर इस टाइप की हमें दिखाई देगी, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स इस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के जब मिरर इमेज होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म है यहाँ पर, तो ये ऑप्टिकल टाइप की आइसोमेरिज्म है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। सुपर इम्पोज मीन्स अगर इस स्ट्रक्चर को मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करती। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर में ऐसे कैसे उठा के यहाँ पर रख दूं तो ये वाला पार्ट है ना इसका इस साइड यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इस स्ट्रक्चर का इतना ये जो पार्ट है वो बाहर दिखेगा। इसको पलटना नहीं है, हमें ऐसा का ऐसा उठा के जस्ट इसके ऊपर अगर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेंगे नहीं, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसके अलावा ये मिरर इमेज भी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के मिरर में आप जब देखोगे तो इसको देखोगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी और इस स्ट्रक्चर को मिरर में देखोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे यहाँ पर तो ये क्या करेंगे, लाइट को रोटेट कर देंगे। ठीक है, जो लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे ना उनको अपन बोलेंगे कि कैसा आइसोमर है, एल आइसोमर है। एल आइसोमर मीन्स ये लिवो रोटेटरी टाइप के आइसोमर है। कैसे है, लिवो रोटेटरी टाइप के आइसोमर है। अब लिवो वर्ड आपको याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं एल टाइप के आइसोमर है। और ये जो है वो डी टाइप के आइसोमर है। डी टाइप के मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि इनके ऊपर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को डालते हैं तो ये लाइट को डेक्स्ट्रो साइड में रोटेट करते हैं, यानी कि ये
जो घड़ी की सुई चलती है हमारी ऐसे टाइप से इस डायरेक्शन में, तो लाइट को ये इसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करते हैं। जबकि लियो वाले जो रहते हैं ना, वो घड़ी की सुई की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या क्या सीखा इसमें? ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते नहीं हैं, प्लस ये प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसको लियो फॉर्म में या फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म में रोटेट कर देते हैं, यानी कि या तो घड़ी की सुई की सही डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करते हैं। तो ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।